तब वो तेनालीराम राजा को बोलता है कृष्णदेव राय को कि एक खाने में एक चावल का दाना, दूसरे खाने में डबल चावल का दाना। तब राजा कृष्णदेव राय शौक हो जाते हैं, तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही चाहिए, सिर्फ चावल का दाना चाहिए, सोना नहीं। तब उसको तेनालीराम को राजा पूछते हैं कि तुमको यकीन है जो तुमको चावल का ही दाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। हाँ महाराज, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, रिक्वेस्ट से कहा कि हाँ हमको चावल का दाना ही चाहिए। तो ऐसा ही होगा। महाराज ने सेवक को आदेश दिया। महाराज अपना ऑर्डर देता है। सेवक ने शतरंज के बिसात पर चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। अब क्या है, वो ऑर्डर देते हैं कि चल चावल का दाना रखना स्टार्ट कर। कहाँ? चेस बोर्ड पर, शतरंज के बोर्ड पर रखने। पहले खाने में एक दाना, दूसरे खाने में दो दाने, तीसरे में 4, चौथे में 8 दाने, 5वें में 16 दाने। इस तरह गिनती बढ़ती गई। 10वें खाने तक पहुँचते पहुँचते 512 12 देखे दाने रखे गए और 20वें खाने तक पहुँचते पहुँचते 5,24,228 दाने रखे गए। इस प्रकार शतरंज की आधी बिसात 32 खाने तक पहुंचने तक दानों की संख्या 214 करोड़ से भी ज़्यादा तक पहुंच चुकी थी। अब वो डबल डबल रखते रखते पूरा भर गया। यह दृश्य देखकर राज दरबार में सभी हैरान थे। अब ऐसा सीन देखकर सब शौक था, राजा के दरबार में जो भी बैठा हुआ था। अंत में यह स्थिति हो गई कि महाराज के पास अपना पूरा राज भंडार का अनाज ही तेनालीराम के हवाले करने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा। अब देख, राजा जो होता है, कहते हैं घर का राजा पिताजी होते हैं और रानी मम्मी होती है। देश का राजा किंग होता है। वो अपने परिवार, जिस तरह पापा पैसा कमा के तुम्हारा परिवार चलाता है, वैसे ही राजा जो है सो पूरे व्यवस्था अरेंज करके अपने प्रजा के लिए रखता है। तो राज्य भंडार बोले तो राजा का जो गोदाम था उसमें अनाज रखा हुआ था। किसके लिए? प्रजा के लिए। अब तेनालीराम शतरंज के बिसात के खेल में वो क्या करता है, पूरा अनाज जो है, चावल का दाना अपने पास जीत लेता है। अब क्या है, राज भंडार का ना तेनालीराम के हवाले करने के सिवाय कुछ उनके पास दूसरा कोई नहीं। जितना राज भंडार में चावल का दाना था वो सब तेनालीराम को देना पड़ा। तभी तेनाली ने उन्हें रोका और कहा, महाराज मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब पूरा राज्य भंडार खाली हो जाता है तब तेनालीराम राजा को रोकता है, क्योंकि तेनालीराम का उद्देश्य क्या था, तो राजा को केयरफुल करना। तब वो रोकता है और राजा को कहता है कि छोटा छोटा चीज़ जो है उसका भी लाइफ में बहुत वैल्यू होता है। जब तेनालीराम चावल का दाना मांगा तो राजा क्या बोला, तुमको यकीन है जो तुमको चावल का दाने ही चाहिए? तो तेनालीराम बोलता है हाँ। तब राजा क्या सोचा, अरे चावल का ही तो दाना है। राजा सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का सिचुएशन होगा। तेनालीराम पूरे राज्य भंडार का अनाज अपने अंदर करता है, फिर राजा को रोकता है और कहता है कि महाराज, जीवन में छोटी छोटी बातों का भी महत्व रखना चाहिए, सिर्फ आपको। तभी तेनाली ने उन्हें रोका और कहा, महाराज मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ कितना महत्वपूर्ण होती है। एक महान विजय आवश्यक है। मेरी हार्दिक कामना है कि आप इस प्रकार आगे बढ़ते हुए और अधिक विजय प्राप्त करें। और राजा को कहता है कि एक महान विजय हासिल करने के लिए पहला कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम से बहुत खुश हुए, जिसने उन्हें चावल के एक दाने से जीवन का महत्व समझा दिया। उन्होंने तुरंत तेनालीराम का सम्मान के साथ दिग्गजों में शामिल कर लिया। अब क्या है, राजा बहुत प्रभावित हुए और अपने दरबार के अष्ट दिग्गज बोले तो 8 रत्न में तेनालीराम को एक पोजीशन देके सम्मानित किया। और उस दिन से तेनालीराम राजा के साथ ही रहता था, राजा को ही हेल्प करते रहता था। तो देख, नॉलेज जो ज्ञान जो है, ज्ञान कभी भी नहीं छिपता है। हर समय ज्ञानी आदमी हर जगह पूजे जाते हैं, हर जगह उसका वैल्यू होता है। तेनालीराम बहुत ज्ञानी और चतुर थे और वह अपने ज्ञान और चतुराई से ही
राजा को अपने बस में कर लेते हैं और राजा भी उनको अपने अष्टदिग्गजों में शामिल कर लेते हैं। इस तरह से चावल के दाने के माध्यम से जीवन का महत्व समझाए और कृष्णदेव राय समझ भी गए। लेसन अच्छा लगा होगा तुम लोग को। इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ना और खुद से लिखना।